हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो है केवीएस सिलेबस, एग्ज़ाम डेट और आने वाली सी टेट। देखिए, हम 4 बिंदु पे चर्चा करेंगे। पहला बिंदु होगा आपके सामने स्टूडेंट, क्योंकि फॉर्म कैसे भरना है, उसके लिए क्या योग्यता है, ये तो अब बात ही कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि फॉर्म है वो 2 जनवरी आज तक भरे जाने हैं। तो उसके बारे में हम अपना टाइम है वो वेस्ट नहीं करेंगे। मुद्दे की बात पर आते हैं, वो आपके सामने आती है सिलेबस कि 2018 के बाद केवीएस अभी 2022 में हो रहा है। 4 साल से वैकेंसी आई है आपके सामने, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या फरवरी है। तो देखिए, 10 फरवरी कोई फिक्स डेट नहीं है। अगर आप केवीएस एग्ज़ाम डेट को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं तो वहाँ पे फरवरी टू मार्च का कुछ शेड्यूल दे रखा है, लेकिन एग्ज़ाम अभी फिक्स नहीं है। अगर आप केवीएस के पीछे का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं स्टूडेंट, तो आप पाते हैं कि केवीएस हमेशा एग्ज़ाम 2-2.5 महीने में ही करवाता है। तो इस बार ऐसा तो कुछ नहीं है, और इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन होने हैं। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि अगर फरवरी लास्ट में होता है तो 15 दिन आप कम कर लीजिए, और अगर मार्च में होता है तो 10-15 दिन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि एग्ज़ाम डेट को लेकर आप कोई इश्यू ना बनाएं। एग्ज़ाम तो होनी है, फेब में हो या फिर मार्च में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक हम इस कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है इस बार केवीएस का। तो किस पार्ट से कितने नंबर का और कितने मिनट में हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने 4 पार्ट में सिलेबस है। पहला पार्ट है हिंदी इंग्लिश, यानी आपके 10 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चन आने हैं और 10 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन आने हैं। ये टोटल आपके हो गए 20 नंबर, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों के मिलाकर 20 क्वेश्चन आने हैं, और ये 20 नंबर के हैं। दूसरे पार्ट में आप देखिए जनरल अवेयरनेस, यानी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। इससे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और ये हो गए 10 नंबर के। तीसरा पार्ट है स्टूडेंट आपके लिए, दूसरे पार्ट में रीजनिंग और कंप्यूटर 5 और 5 नंबर, यानी 10 नंबर का आपका ये पोर्शन है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर वाला। तो 10 नंबर ये हो गए। फिर आता है आपका तीसरा पार्ट, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो 40 नंबर आपके इस पार्ट में से हैं, यानी 40 क्वेश्चन 40 नंबर। चौथा पार्ट है स्टूडेंट आपके सामने सब्जेक्ट का। आपके इस बार सब्जेक्ट दिया है 100 नंबर, यानी अच्छा खासा वेटेज है आपके सब्जेक्ट का केवीएस की एग्जाम में। तो ये पार्ट है 100 नंबर का। टोटल आपके क्वेश्चन आने हैं 180। 180 ही आपको मिनट दी जा रही हैं, और इतने ही आपके क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी 180 मार्क का आपका लिखित एग्जाम होगा। इंटरव्यू और डेमो अलग है, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले पार्ट में हिंदी इंग्लिश 20 नंबर, दूसरे पार्ट में करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर 20 नंबर, थर्ड पार्ट में एजुकेशन एंड लीडरशिप यानी 40 नंबर, और फोर्थ पार्ट में है सब्जेक्ट, और ये है 100 नंबर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपका इस तरह का सिलेबस है वो आपके सामने है। दूसरी बात ये स्टूडेंट कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और आपको जो लेवल है केवीएस का उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम होगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। दूसरी चीज़ आपके सामने ये स्टूडेंट किसका सिलेबस। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सिलेबस की। तो सिलेबस में आपको क्लियर मेंशन किया गया है कि सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई टेक्स्ट बुक क्लास 6 to 10th. Question will be testing the depth of understanding and application of this concept at the level of graduation. कहने का इतना सा मतलब है स्टूडेंट कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपकी एनसीईआरटी सीबीएसई टेक्स्ट बुक को आधार बनाकर पूछे जाएंगे। 6 to 10th आपको बुक पढ़नी है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है स्टूडेंट वो होगा ग्रेजुएशन का, यानी आपकी समझ है वो ग्रेजुएशन लेवल तक की देखी
समझी जाएगी। इसके अलावा आपके सामने सिलेबस में है स्टूडेंट कि द फ्रेंच रिवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। तो देखिए, आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा, सिलेबस देख के आप घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आप सिलेबस को हिंदी के अकॉर्डिंग व्यवहारिक तौर पर समझेंगे तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक को अच्छे से कवर करता है। तो चलिए मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ आपका सिलेबस। हिंदी सिलेबस में आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, जिसमें आपके पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। इसी के अंदर कुछ बिंदु आपको दिए गए हैं, जैसे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान फ्रांसीसी समाज क्रांति का प्रकोप कैसा था, फ्रांस राजशाही को समाप्त करता है और एक गणतंत्र बन जाता है। महिलाओं के पास क्या क्रांति थी, गुलामी का उन्मूलन। यानी कुल मिलाकर व्यवहारिक तौर पर आप समझे तो आपको सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति पढ़नी है, उसी के अंदर ये जो घटनाएं हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद में आपको दिया गया है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। उसके अंतर्गत भी आपको छोटे छोटे बिंदु दिए गए हैं कि भाई रूसी क्रांति क्या थी, सामाजिक परिवर्तन का युग कैसे आया, अक्टूबर के बाद क्या बदला, पेट्रोगार्ड में फरवरी क्रांति, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। तो उसके संबंध में आपको पढ़ना है, ये आपके टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है स्टूडेंट नाजीवाद और हिटलर। चौथा टॉपिक है आपके सामने स्टूडेंट कि वन समाज और उपनिवेशवाद। वन समाज और उपनिवेशवाद, उसके अंतर्गत वन उन्मूलन, वाणिज्यिक वानिकी का उदय, जंगल में विद्रोह है, जावा की वन परिवर्तन, आधुनिक दुनिया में पशुपालन, देहाती खानाबदोश आंदोलन, औपनिवेशिक शासन और देहाती जीवन, देहाती अफ्रीका। तो ये आपको हिंदी में हिस्ट्री का आपको सिलेबस दिया गया है। आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा है। इसके अलावा आपको भारत यानी इंडिया के संदर्भ में कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें है इंडिया, लोकेशन, साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज नेबर। यानी भारत का स्थान, आकार, भारत और विश्व और भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो इसकी सीमा बनाते हैं, किस देश की सीमा छोटी है, किसकी बड़ी है। यानी आप इंडिया की स्थिति और विस्तार को इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है भारत की भौतिक विशेषताएं। उसके संदर्भ में आपको भौगोलिक क्षेत्र, हिमालय पर्वत, मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान, यानी व्यवहारिक समझ आप रखें तो भारत की भौतिक या भौगोलिक विशेषताएं आपको पढ़नी है। तीसरा टॉपिक है जल निकासी। उसके अंतर्गत आपको दिया गया है जो हिमालय नदियाँ हैं उनके बारे में, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। यानी कुल मिलाकर आपको अफवाह तंत्र पढ़ना है। चौथा टॉपिक आपको दिया गया है स्टूडेंट जलवायु यानी क्लाइमेट। इंडिया की जलवायु आपको पढ़नी है। स्टूडेंट आपके सामने प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, उसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं, पर्णपाती वन क्या है, पर्वतीय मैंग्रोव वनस्पति, झाड़ियाँ, वन्यजीव, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर आपको दिया गया है पॉपुलेशन, जनसंख्या, यानी घनत्व आकार वितरण 2011 की जो जनसंख्या आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है, और जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन, यानी पॉपुलेशन आपको पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल। तो देखिए पॉलिटी में व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, डेमोक्रेसी क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, लोकतंत्र के व्यापक अर्थ। यानी कुल मिलाकर आपको लोकतंत्र के बारे में जानकारी है वो दी गई है, और यह टॉपिक आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें 9th की बुक में मिल जाएगा। दूसरा आपको दिया गया है संवैधानिक डिजाइन, नीतिगत निर्णय कैसे लिए जाते हैं, संसद के क्या कार्य होते हैं, न्यायपालिका, राजनीतिक कार्यकारी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। पांचवा टॉपिक आपको दिया गया है लोकतांत्रिक अधिकार, यानी अधिकारों के बिना जीवन कैसा, लोकतंत्र में अधिकारों के क्या मायने हैं, और अधिकारों का दायरा। यानी कुल मिलाकर आपको अधिकार वाला टॉपिक पढ़ना है। फिर आपको दी गई है अर्थशास्त्र, उसके अंतर्गत द स्टोरी ऑफ पालमपुर, एक गांव है उसकी स्टोरी आपको पढ़नी है, और उसमें जो गतिविधियां हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। संसाधन के रूप में लोग, जनसंख्या पढ़नी है, गरीबी एक चुनौती, आपको गरीबी के बारे में पढ़ना है। और एक टॉपिक है स्टूडेंट भारत में खाद्य सुरक्षा। फिर आपको नेक्स्ट फिर से दिया गया है भारत और समकालीन पार्ट सेकंड। तो इसमें भी वही चीज़ें दी गई हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र की विचारधाराएं, यूरोप में राष्ट्रवाद क्रांतियों का युग, जर्मनी और इटली का निर्माण। सेकंड टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत, असहयोग, सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सामूहिक जुड़ाव, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, पूर्व आधुनिक दुनिया, 19वीं शताब्दी, औद्योगिकरण का युग, यानी औद्योगिक क्रांति, प्रिंट संस्कृति ऑफ आधुनिक दुनिया। ये आपको टॉपिक हैं वो दिए गए हैं आपके सिलेबस में। एक टॉपिक आपको दिया गया स्टूडेंट संसाधन, वन एवं वन्य जीव, जल संसाधन, कृषि, तकनीकी संस्थागत सुधार, खनिज ऊर्जा संसाधन, उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, परिवहन, वैश्वीकरण, उपभोक्ता अधिकार, पावर शेयरिंग, संघवाद, लिंग धर्म जाति, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम। तो सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि फ्रांसीसी क्रांति है सोशलिज्म, यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन, यानी यूरोप और रूसी क्रांति आपको पढ़नी है।
इसके अलावा नाजीवाद और हिटलर आपको पढ़ना है। ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, देख लीजिए एक बार सिलेबस। मॉडर्न वर्ल्ड, इसके बारे में बाद में, उसके बाद में है इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया लोकेशन साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज नेबर। यानी कुल मिलाकर समझ इतनी है कि आपको भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ना है, जो आपकी कंप्लीट 9th NCERT है। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया आप देखते जाइए आपका सिलेबस। क्लाइमेट, जलवायु, पॉपुलेशन, फिर आता है पॉलिटिकल पार्ट, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, चुनावी राजनीति, संविधान, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, अधिकार, इकोनॉमिक पार्ट जिसमें आपको द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, ये आपके जो 9th क्लास की NCERT है उसके अंतर्गत ये चैप्टर दिया गया है। पीपुल एज रिसोर्स, पुअर्टी एज ए चैलेंज यानी गरीबी, उसके अंतर्गत आपको ये छोटे छोटे बिंदु दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर व्यवहारिक तौर पर आप समझेंगे कि आपको गरीबी पढ़नी है। से आपको समकालीन इंडिया सेकंड पार्ट में इवेंट्स एंड प्रोसेस, तो वो चीज़ें वापस आ गई। यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, यानी भारत में राष्ट्रवाद आपको पढ़ना है। मैंने हिंदी में आपको सिलेबस करवा दिया है, आप एक बार देख लीजिए इंग्लिश में। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर आपको आपकी NCERT की बुक में मिल जाएगा। यानी प्रिंट संस्कृति और आधुनिक दुनिया वाला ये चैप्टर है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, साधन विकास, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। फिर आपको दिए गए हैं स्टूडेंट पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, डेवलपमेंट, विकास के बारे में आपके कंप्लीट जो 9th क्लास 10th क्लास की NCERT की बुक है उसमें चैप्टर है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आपका एक चैप्टर है वो है उपभोक्ता अधिकार। बस आपने देख लिया हिंदी और इंग्लिश में, अच्छे से आपने समझ लिया कितने पार्ट्स में आएगा। अब बात करते हैं सीटेट की। तो देखिए सीटेट अभी तो एग्ज़ाम चल रही है। अब दोबारा अगर जिन स्टूडेंट का सीटेट क्लियर है वो तो KVS के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपेयरिंग वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब आगे आने वाले टाइम में सीटेट होगा, उसकी तैयारी कैसी करनी है उसके लिए एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी से बिना किसी कोचिंग अच्छे से सीटेट 15 महीने में पढ़कर पास कर लेंगे। कैसे पास करनी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।